क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो किस टॉपिक से रिलेटेड बेटा? इंटरवल। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है रियल नंबर का। आर क्या है? ये क्या है? रियल नंबर का सेट है। तो आपको क्या करना है बेटा? इसको है ना आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कोशिश करिए एक बार लिखने की रोस्टर फॉर्म में। दिमाग लड़ाइए, सोचिए, बत्ती जलाइए। भाई रोस्टर फॉर्म को हमें एक बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसके एलिमेंट हमें शो करने हैं एक सेट के अंदर। नहीं कर पा रहे होंगे बच्चे, क्यों? क्योंकि बेटा जब भी हम एक सेट बनाते हैं, सपोज करिए हमने एक कर्ली ब्रैकेट हमने लगा दी है और रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, और मैं इसके अंदर लिखने की कोशिश करता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप लिख दीजिए 1 2 3 4 5 लिख दीजिए। बेटा ये जो हमने लिखा है ये तो नेचुरल नंबर है। एक हमेशा बात ध्यान रखनी है, जो भी डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं ना, वही सिर्फ सेट के एलिमेंट होंगे। सेट के एलिमेंट यानी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन है। अब कुछ बच्चों का आया होगा सर आप 0 और लगा दीजिए। बेटा हमने 0 और लगा दिए, वो नंबर हो गए। रियल नंबर तो है ही, लेकिन सभी रियल नंबर तो नहीं आए, इसके अलावा भी रियल नंबर होते हैं। उसके बाद कुछ बच्चों का आया होगा सर इसको थोड़ा और बड़ा कर दीजिए सेट को, और आप नेगेटिव भी ले लीजिए। बेटा अब भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए, लेकिन इसके अलावा भी रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर को हम क्या है, रियल नंबर के अंदर रेशनल में बांटते हैं। उसके अंदर रूट वाले होते हैं, बगैर रूट वाले होते हैं, 1 पॉइंटों वाले होते हैं। सारे के सारे रैशनल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर, वो नंबर, सब के सब इरेशनल सब मिलकर के रियल नंबर बनाते हैं। तो इसके अंदर तो क्या ये डिजिट्स हमें दिख रही है सिर्फ, ये तो इंटीजर्स हैं। तो बेटा क्या हो गया, हम इसको शो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन के अंदर हमने पढ़ा था, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे भाई, अगर मान लो 1 और 2 रियल लाइन होती थी उसके ऊपर दिखाते तो हमने पढ़ा था इसके अंदर यहाँ पे ना इनफाइनाइट नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट नंबर होते हैं इन दोनों के बीच में। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, तो कैसे शो कर पाएंगे बेटा? तो ये सेट हम क्या कर सकते हैं, रियल नंबर को हम क्या है उसमें रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। रोस्टर फॉर्म में इसको शो नहीं कर पाएंगे रियल नंबर को। इससे पहले हमने किया था, बच्चे कहेंगे सर अब से पहले तो रोस्टर फॉर्म लिख रहे थे। बेटा एक बार ध्यान से स्टेटमेंट्स को देखिए, जितने भी सेट अभी तक हमने रोस्टर फॉर्म में लिखे थे वो सारे के सारे सेट या तो नेचुरल नंबर के थे, या इंटीजर के थे, या वो नंबर के थे, या फिर कोई ऐसी चीज थी जिसको हम डिफाइन कर सकते थे सेट के एलिमेंट्स के तौर पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। लेकिन रियल नंबर है वो क्या, हम क्राइटेरिया इतना बड़ा है कि उनको हम एक सेट के अंदर एलिमेंट्स में नहीं दिखा पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, शो करने के लिए सेट में नहीं दिखा पाएंगे तो इंटरवल का यूज करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंटरवल। किसका इंटरवल बेटा? आर, रियल नंबर का इंटरवल। किसका बेटा? आर का। यहाँ पे रियल जो नंबर है ना उसके लिए हम इंटरवल पढ़ेंगे। अब इंटरवल के अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा? इंटरवल जो होते हैं वो होते हैं हमारे 4 टाइप के इंटरवल होंगे। 1 2 3 एंड 4, 4 टाइप के हमने पढ़ा है, पढ़ेंगे। अब हम सबसे जो पहले पढ़ेंगे हम बेटा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के बाद पढ़ेंगे हम बेटा क्लोज, और क्लोज इंटरवल के बाद पढ़ेंगे बेटा सेमी क्लोज और सेमी ओपन। ये मैंने पढ़ा बेटा यहाँ पर सेमी क्लोज इंटरवल लिख देंगे पीछे, और सेमी ओपन। 4 तरह के इंटरवल्स हम पढ़ेंगे। इसको समझने से पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है, सपोज करिए कोई भी 2 रियल नंबर्स हैं, उनके बीच के नंबर हमें लेने हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन मान लो वो नंबर है जो हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ भी हम ऐसे ही शो करेंगे, यहाँ भी ऐसे ही शो कर देंगे बेटा, और यहाँ भी ऐसे ही शो करेंगे। सपोज करिए मेरे रियल नंबर मुझे लेने हैं 7, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, यहाँ भी 7 8 लिख लेते हैं बेटा, यहाँ भी 7 8 और यहाँ भी 7 8। अब फर्स्ट वाले में जो है मुझे शो करना है पहले वाले में, सपोज करो मुझे शो करना है बेटा x7 जो है, x यानी x जो रियल नंबर है बेटा,
मुझे शो करना जो उसकी वैल्यू है वो क्या है 7 से ग्रेटर है और 8 से कम है, यानी 7 8 दो पॉइंट मैंने बताया, जैसे ये 1 2 इनफाइनाइट नंबर होंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही 7 और 8 के बीच में भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो उनको कैसे शो करेंगे 7 8 को, उसको शो करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हमने क्या है ओपन इंटरवल लिया है, ओपन इंटरवल लिया है। ओपन इंटरवल में और क्लोज इंटरवल में क्या फर्क है, अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे 7 वैल्यू नहीं ली है और ना ही हमने यहाँ पे 8, क्योंकि 7 से ज्यादा नंबर लेने हैं और 8 से कम नंबर लेने हैं, यानी 7 को इंक्लूड नहीं किया, यानी इधर से क्या रह गया, दरवाजा अपना ओपन है, इधर से भी दरवाजा ओपन है, सिर्फ इसके बीच के एलिमेंट हम लेंगे। इसको शो कैसे करेंगे बेटा, 7 जो है हमने लिया ओपन और क्लोज, अभी ओपन लेंगे, वैसे तो सी फॉर क्लोज, सी फॉर क्लोज इंटरवल, तो इंटरवल का साइन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन बेटा ये गलत है, ध्यान रखना अपोजिट होगा, तो क्लोज का ये होना चाहिए सी, लेकिन है क्या क्लोज का बेटा, क्लोज का साइन है ये, और ओपन का क्या हो जाएगा ये, सी का मतलब ऐसे क्लोज होता है, लेकिन ये किस में यूज होगा, इसका फर्स्ट लेटर का जो साइन है वो ओपन के अंदर, ये एक थ्योरी नहीं है बेटा, ये सिर्फ मेमोराइज करने के लिए एक टिप है। क्या करेंगे, सी का मतलब क्लोज, ये इंटरवल आना चाहिए था, लेकिन हम क्या इसको यूज करेंगे, इस जो सी वाला साइन है इसको हम ओपन में यूज करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या है, ये दोनों तरफ ओपन हो गया, क्योंकि यहाँ भी दरवाजा खुला है और यहाँ भी दरवाजा खुला है, ना तो 7 को लेना इंक्लूड करना, ना 8 को करना, तो यहाँ पे 7, 8, दिस इज ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल की बात करें, क्लोज इंटरवल का साइन मैंने आपको बता दिया है, क्लोज इंटरवल का साइन सी का उल्टा यानी इस तरह होगा। अब क्या करेंगे, इसमें क्या बेटा, हमने क्लोज इंटरवल में क्या है ऐसे लिखेंगे, 7 इंक्लूड करेंगे और 8 भी क्या है इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे 8 लिखेंगे और दरवाजे क्या हो जाएंगे क्लोज, ये दरवाजा भी क्लोज और ये भी दरवाजा भी क्लोज, क्योंकि दोनों इंक्लूड हो गए हैं। सेमी क्लोज का मतलब बेटा एक तरफ से क्लोज और एक तरफ से ओपन, दोनों टाइप सेम ही है, लेकिन इसको 2 पार्ट्स में हमने बांट के दिखा दिया। अभी सेमी क्लोज, एक तरफ से क्लोज रखेंगे, यानी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 7 को इंक्लूड कर लिया है, 7 हमने इंक्लूड कर लिया, अब 7 क्लोज हो गया तो यहाँ से, और 8 क्या रखना बेटा ओपन, यहाँ से ऐसे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ इसको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ आपको, ये वाले टर्म को, ये इसके लिए है बेटा, ये इसके लिए है, और इसके लिए कहाँ पे, मैं यहाँ पे दिखा शो कर देता हूँ इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, 7 हमने इंक्लूड किया है तो x की वैल्यू 7 के इक्वल हो जाएगी या 7, लेकिन 8 से कम रहेगी, इधर क्या होगा बेटा हमारा ओपन इंटरवल रहेगा, इधर से क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। इस तरफ क्या करना हमें, अब की बार इधर से इसको हमने क्लोज कर देना है, यानी 8 को हमने इंक्लूड करना है, 8 को इंक्लूड करना है, तो 8 की तरफ से क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, 8 की तरफ से क्या कर देंगे बेटा क्लोज करेंगे, और 7 की तरफ से क्या छोड़ देंगे ओपन छोड़ेंगे, दरवाजा 7 की तरफ से क्या हो गया ओपन हो गया है, इस तरह करेंगे। इसको लिखेंगे कैसे बेटा, x की वैल्यू है 7 से तो ग्रेटर है और 8 के इक्वल है, तो बेटा ये हमारे 4 तरह के इंटरवल हमने पढ़ने हैं, अब पढ़े हैं अभी। अब इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हमारा 6th क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट जो पार्ट है वो हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो 6 का जो पार्ट बेटा फर्स्ट, उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x इज सच दैट एक सेट है ये, x इज सच दैट, जो x की वैल्यू है वो क्या है, x इज सच दैट, जो x की वैल्यू है वो क्या है बेटा, -4 से तो ग्रेटर है, -4 से तो ग्रेटर है और 6 के इक्वल है या 6 से लेस है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हमने किसमें इंटरवल, ये कैसा इंटरवल है बेटा, ये मुझे दिख रहा है सेमी है, ये क्या है सेमी है, इधर से क्लोज है और इधर से क्या है ओपन है, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा ये टाइप हो जाएगी बेटा, इसमें क्या हो जाएगा -4 यहाँ पे लिखेंगे, और -4 की तरफ से क्या हमें दिख रहा है, -4 नहीं लिया है तो ओपन हो जाएगा, और क्लोज किस तरफ से हो जाएगा बेटा, 6 की तरफ से क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, यानी इन दोनों के सारे बीच के एलिमेंट इसके अंदर शो हो गए। उसके बाद बेटा हम इसका थर्ड पार्ट लेंगे, 6 का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट है, आप खुद ट्राई करेंगे, यू विल ट्राई योरसेल्फ। और जो 6 क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है बेटा, x इज सच दैट, x की जो वैल्यू है वो सच दैट, कैसे है बेटा, उसकी वैल्यू है 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल,
और 7 जो है वो बेटा 7 से क्या है हमारे पास ये लेस है, x 0 से ग्रेटर है और लेस देन 7 है, यहाँ पे ऐसे ये होगा बेटा 7 से लेस। तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अपने क्लोज हो गया इधर से, तो क्या होगा ये टाइप हो जाएगी बेटा, इधर से तो क्या होगा ये क्लोज और 7 की साइड से क्या होगा ये ओपन, कि 7 हमने इंक्लूड नहीं किया है। इसी तरह आप ये टाइप भी बना सकते हो, ये टाइप भी बना सकते हो। मैंने दो पार्ट आपके लिए छोड़ते हैं, छठे जो क्वेश्चन अपना उसके फर्स्ट पार्ट मैंने कराया है, मैंने उसका थर्ड पार्ट कराया है और 2 पार्ट आपके लिए छोड़ दिए हैं, ये आप क्या करेंगे, यू विल ट्राई इट योरसेल्फ। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th पे इसी टॉपिक से रिलेटेड है 7th क्वेश्चन भी आपका, उसको हम एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे उस क्वेश्चन को। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा ये, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल भी बहुत ज़्यादा है। अक्सर आपका AIEEE में, JEE में या फिर आपके फाइनल एग्जाम्स में तो +1 में जो बोर्ड की तरफ से पेपर आता है, हरियाणा बोर्ड में उसमें आएगा, ये CBSE में या फिर ICSE में CS क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखने को मिलता है। अभी क्या करेंगे बेटा, अभी हमने क्वेश्चन क्या था, उसने हमने को किस फॉर्म में दे दिया था बेटा, उसने बिल्डर फॉर्म में दे दिया था। उसने प्रॉपर्टी बताई थी भी x इज सच दैट x जो है वो -4 से क्या है ग्रेटर और 6 के क्या है इक्वल है और लेस है। अब प्रॉपर्टी बता करके फिर हमने क्या था उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया था, बिल्डर फॉर्म उसने बताई थी, रोस्टर फॉर्म ने लिखा था, तो रोस्टर फॉर्म उसको दे देगा। 7th जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट हम करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सेकंड। उसके अंदर उसने क्या है रोस्टर फॉर्म दे दिया हमारे को, उसने क्या दे दिया -3 और 0 और दोनों तरफ से इंटरवल हमारा कैसा दिया उसने बेटा, क्लोज ओपन। C4 वैसे क्लोज होता है लेकिन C साइन किसके साथ लगाएंगे, ओपन के साथ लगाएंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओपन इंटरवल हो गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। पहली प्रॉपर्टी तो क्या होगी, जो x है वो क्या है, एक रियल नंबर है, x इज सच दैट x इज अ रियल नंबर। दूसरा क्या लिखेंगे इसके साथ, अब -3 जो है वो क्या है, x की वैल्यू क्या है, -3 से ज्यादा है, ग्रेटर है, और किससे लेस है बेटा, 0 से लेस है। ये आपका 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। अब 7th क्वेश्चन का ही हम क्या करेंगे, लास्ट पार्ट देखेंगे, 4th। उसमें क्या बोला है उसने बोला है -23 और 5 और इस एक तरफ तो क्लोज लगाया उसने बेटा और एक तरफ ओपन छोड़ दिया। इसको हम कैसे एक बार आप देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्या करेंगे बेटा, x इज सच दैट, बात तो रियल नंबर पे, ये इंटरवल तो रियल नंबर, ये तो जब भी आपका इंटरवल आए ना बेटा और उसको हम क्या लिखें, रोस्टर फॉर्म में दे रखा और बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये तो आपको लिखना है ही इतना, क्योंकि इंटरवल हमेशा रियल नंबर पे ही बनता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर के एलिमेंट हैं, पहली बात तो। दूसरा क्या था उसमें, जो x की वैल्यू है बेटा वो -23 के इक्वल भी है, -3 से क्या है बेटा इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है, और लेस किससे, 5 से, क्योंकि उधर क्या छोड़ दिया है, ओपन छोड़ दिया है। अच्छे से दिख रहा है बेटा, आ रहा है समझ में, बिल्कुल। x की वैल्यू क्या है, रियल नंबर है, -23 के ग्रेटर भी हो सकती है, इक्वल हो सकती है, और 5 से लेस है। ये हमारा बेटा 7th क्वेश्चन का मैंने सेकंड पार्ट कराया है, 4th पार्ट कराया, बाकी जो पार्ट बच गए हैं यू विल ट्राई योरसेल्फ। और अगर आपसे नहीं हो पाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो एक डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड है। इस टॉपिक पर 2 क्वेश्चन है, दोनों मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है टाइप ऑफ सेट से रिलेटेड है। अभी हमने जो सेट पढ़े थे, हमने टाइप ऑफ सेट, वो हमने नल सेट पढ़ा था बेटा, नल सेट से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे 1.1 में। फिर हमने क्या किया था बेटा, नल सेट से आगे हमने पढ़ा था
फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पढ़े थे बेटा हमने, और फाइनाइट इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड 1.1 में ही कुछ क्वेश्चन हमने बनाए थे। उसके बाद हमने बेटा इक्वल सेट पढ़ा था, इक्वल सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने 1.2 में पढ़े थे। इक्विवेलेंस सेट मैंने बताया था, उससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन 1.2 में पढ़े थे। अब बेटा हम 1.3 में आ जाते हैं। 1.3 में फर्स्ट टॉपिक हमने किया था, उसके बाद सेकंड हमने इंटरवल वाला टॉपिक किया, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हमने अपना कौन सा 6th और 7th क्वेश्चन हमने देखा। अब 8th जो क्वेश्चन अपना बेटा वो किससे रिलेटेड है, वो है हमारा यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, पहले तो हम यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे, डेफिनेशन यूनिवर्सल सेट होता क्या है। यूनिवर्सल सेट होता क्या है, देखिए बेटा सपोज करिए अपने जैसे अपने स्कूल में डीबीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल मदीना, वहाँ पर अपने पास जो 11th क्लास है उसके अंदर 3-4 सेक्शन हो जाते हैं। तो सपोज करिए सेक्शन 11th का ए ले लिया मैंने और सेक्शन बी ले लिया। अगर मैं उसको दोनों को मिला दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अभी लेकिन अगर 11th क्लास में सपोज करिए मेरे पास 5 सेक्शन है, तो 11th क्लास में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी मान लो उन सब के एलिमेंट्स अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो मेरी 11th क्लास बन जाएगी, और 11th जो क्लास है वो मेरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इट कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स। पॉसिबल जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर होते हैं, वो क्या हो जाता है बेटा, यूनिवर्सल सेट हमारा हो जाता है। अब यूनिवर्सल जो सेट हो जाता है उससे रिलेटेड मान लो सपोज करिए मैं आपको 8th क्वेश्चन का टॉपिक हमारा यूनिवर्सल सेट, कुछ मैं अपने पास स्टेटमेंट के साथ आपको ये क्वेश्चंस करवाऊंगा। 8वां जो क्वेश्चन है उसमें जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है उसको आपको खुद करना है, उसके अंदर क्या दे रखा है, उसने कुछ एक सेट दे रखे हैं, आपको बताइए इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। एक क्वेश्चन में 2 पार्ट है बेटा इसके, मैथ के अंदर आप देखोगे तो आपको 2 पार्ट इसके अंदर मिलेंगे आपको 8वें क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट है वो है उसमें क्या दे रखा है, x इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरे में क्या है, x का मतलब एलिमेंट, दूसरे में क्या है सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये दो है, मैं एक कराऊंगा आपको, फर्स्ट कराऊं, सेकंड अपने आपको खुद अपने से करना है, ट्राई करना, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डाल देना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर अभी हमारे पास 8th आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8th में क्या दे रखा है उसने, मैं फर्स्ट पार्ट करवाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे बेटा अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारे पास 11th क्लास है, उसमें बहुत सारे सेक्शन हैं। जो बेटा 11th ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, वो सारे के सारे 11th क्लास के तो टाइप है भाई। 11th जो क्लास है उसी में से तो वो बच्चे हैं, सेक्शन ए वाले, सेक्शन बी वाले, सेक्शन सी वाले हैं तो सभी 11th क्लास ही। तो बेटा जो 11th क्लास वो क्या हो जाएगा, उनका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसी तरह जो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, बहुत, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए बेटा, राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और भी कई तरह की ट्रायंगल्स हमारी होती हैं। तो क्या होगा हमारे पास, अगर मैं ये कह दूं कि भाई एक प्लेन के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मतलब जैसे 11th क्लास थी तो उसके अंदर सभी के सभी क्या हो जाएंगे भाई, कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल भी तो टाइप है, आइसोस्केलस ट्रायंगल भी तो ट्रायंगल की टाइप ही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, इसको हमने क्या है लिखना है इस फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे हम इसको। हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन प्लेन। x क्या है, x इज सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन प्लेन। x एक ट्रायंगल है प्लेन के अंदर, अब वो किसी टाइप की हो सकती है। ऐसे ही हम दूसरा सेकंड पार्ट वो भी ऐसे ही होगा, x इज सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन प्लेन, क्योंकि प्लेन के अंदर ट्रायंगल है, राइट एंगल उन्हीं में से तो एक है। जैसे 11th क्लास में करते हैं 11th ए, तो क्या है बेटा वो अगर मैं लिख दूं x इज सच दैट x इज 11th क्लास, तो 11th क्लास का ए सेक्शन वो 11th में से ही तो है। तो बेटा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पॉसिबल आ जाए जितने उसके अंदर। अब एक क्वेश्चन मैं आपका 9th क्वेश्चन बेटा और क्लियर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में हम स्टेटमेंट देखेंगे तो 9th क्वेश्चन में क्या है, उसने तीन सेट दे रखे हैं बेटा हमारे को, वो ए बी सी। जो स्टेटमेंट आपकी मैथ के अंदर दे रखे हैं एक ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं वो स्टेटमेंट लेके नहीं चलूंगा, उससे मिलती जुलती एक स्टेटमेंट आपको कराऊंगा। और 9th क्वेश्चन आप खुद फिर ट्राई करेंगे।
अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे और वहाँ हम नेक्स्ट वीडियो में उसको करेंगे, लेकिन होगी ही नहीं प्रॉब्लम। इतना बिल्कुल इतना इजी टॉपिक है और इतना इजी क्वेश्चन है कि मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा होगा अपने स्कूल का कि जो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर द जीनियस ऑफ डीबीएम पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मदीना। अब देखिए हम क्या करते हैं बेटा, इसको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को हम करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 9 को हम जैसे ही करेंगे तो उसके अंदर क्या दिया हुआ, उसने कुछ सेट दे रखे बेटा। सेट ए है सपोज करिए हमारे पास, और सेट ए जो है उसके कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 सपोज करिए। कोई सेट बी है बेटा, उसके अंदर सेट के अंदर दे रखा हमारे को 4 है 3 है बेटा और 8 है। और फिर बेटा सी कोई एलिमेंट है, सी कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं हमारे को यहाँ पे 7 हो गया 8 हो गया और 9 हो। तो उसने पूछा है हमसे भाई ए बी सी है, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उसमें से आपको टिक करना है। करना क्या है बेटा, पॉसिबल एलिमेंट्स का मतलब जिसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट में ये मत कर देना कि आप कुछ बच्चे लिख देंगे सर ए यूनिवर्सल सेट है, क्या हो गया सर, कुछ बच्चे लिख देंगे सर 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। बेटा इतना बड़ा नहीं लिखना है तो ये भी यूनिवर्सल, लेकिन इतना बड़ा नहीं लिखना। ऑल पॉसिबल सिर्फ ये नहीं लिखते, नहीं हम कि ऑल एलिमेंट्स उसके अंदर आते हैं उस टाइप के, नहीं पॉसिबल। अब एक सेट के अंदर पॉसिबिलिटी का मतलब है इतने एलिमेंट जितने हमारे को जितने सेट दे रखे हैं ना डिफरेंट छोटे सेट ए बी सी, उन सब के एलिमेंट उसके अंदर आते हो। लेकिन ये नहीं है कि आपको उठा करके पूरा यूनिवर्सल एक सेट में आपने पूरे का पूरा इंटीजर या वोल नंबर आपको इसके अंदर डाल देने हैं, नहीं बेटा। अब क्या करेंगे इसमें, जैसे ये यूनिवर्सल सेट यू से दिखाते हैं, कैपिटल यू से, जैसे कैपिटल तो बताया सबको कैपिटल से ही डिनोट करते हैं, नोटेशन इसकी हमेशा कैपिटल लेटर से होती है सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, जितने एलिमेंट है उनकी पॉसिबिलिटी होने की, जैसे 1 हो गया बेटा 2 हो गया, जैसे 3 हो गया बेटा, जैसे 4 हो गया, उसके बाद 5 6 7 8 9 हो गया और 10 हो गया। देखो ये 10 का सेट देखें तो क्या है, ये एलिमेंट इसमें है 1 2 3 4 हाँ इसी में से है भाई, 3 4 8 हाँ भाई इसी में से ये भी, और 7 8 और 9 ये भी बेटा इसी में से है। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा हमारा किसका, जो सेट हमारे को गिवन है उसका। तो बेटा हमने क्या कर दिया है अभी, अपने 1 पॉइंट जो एक्सरसाइज है 1.3 वो हमने बिल्कुल फिनिश कर दी है, कंप्लीट कर दी है। नाउ हम किस पे चलेंगे बेटा, वी विल गो फॉर 1.4। 1.4 है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बिल्कुल बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है, टॉपिक भी बड़ा प्यारा है। अगर आप एक बार उसको ध्यान से सुनेंगे तो पूरी लाइफ नहीं भूलेंगे, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये क्लास। थोड़ी लंबी होगी लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ जाएगा करके बेटा। तो अगला जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। भाई ये ऑपरेशन है वो चीरा फाड़ी वाला ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन क्या है बेटा, हर चीज पे हम कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हमने इंटीजर्स के ऊपर पढ़ा था छोटी क्लासेस में, उसके बाद हमने नेचुरल नंबर, वोल नंबर, रियल नंबर्स, इस तरह का हमने देखा भाई कि अर्थमेटिक के अंदर क्या कर सकते। अर्थमेटिक जो हमारा मैथ होता है, अर्थमेटिक में क्या करते हैं, जो जिसके अंदर हम क्या है डिजिट से डील भी होते हैं। एल्जेब्रा के अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स आ जाते हैं। जैसे हमने भी पढ़ा था अर्थमेटिक के अंदर, भाई हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, जैसे 2 + 2 हो गया, डिजिट्स को जोड़ सकते हैं, डिजिट्स को माइनस कर सकते हैं, डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिजिट्स को डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह के हमने ऑपरेशन पढ़े थे। एल्जेब्रा के अंदर भी ऐसा ही होता है। एल्जेब्रा के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, जैसे 5x है उसको प्लस कर सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसको माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया था, बट डिवाइड भी कर सकते थे बेटा, जैसे x² - 1 है, इसको डिवाइड करना है x - 1 से। तो इस तरह के ऑपरेशन हमारे प्लस माइनस के हमने अरिथमेटिक और अलजेब्रा में पढ़े थे। अब जो सेट है उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशन है जो हम इसके अंदर लगा सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इजी भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं आप डिफरेंट आपको पढ़ाने की बजाय एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर हम सारे के 4 ऑपरेशन बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ये टेबल आपको मैथ्स में कहीं नहीं मिलने वाली, किसी वीडियो में नहीं मिलने वाली, एक साथ में बड़ा ही रोचक, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास। इसको आप ध्यान से देखिए, और अगर पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर दीजिए। तो अब क्या करेंगे बेटा, हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर।
फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी इस टेबल को अच्छे से ध्यान से समझेंगे। जिस बच्चे ने इसको ध्यान से समझ लिया टेबल को, तो समझ लिया उसको, उसने पूरी एक्सरसाइज कर ली है। तो इसको बड़े अच्छे से अभी समझेंगे। क्या करेंगे बेटा, हाँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ऑपरेशन का नाम लिखेंगे। जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन हम पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे यूनियन। यूनियन यूनियन के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बेटा उसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। मेन डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ सिंबल लिखेंगे। लिख ही देते हैं यहाँ सिंबल, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ इसका सिंबल होता है बेटा ऐसे, उल्टा यू कर देते ना, ये यूनियन का सिंबल होता है। यूनियन पढ़ेंगे हम। डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन के साथ साथ हम उसका विन डायग्राम पढ़ेंगे। विन डायग्राम, विन डायग्राम क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा ये सेट्स की ग्राफिकली, कुछ नहीं होता, ये सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है ग्राफिकली। हम किसी सेट को कैसे दिखा सकते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन को, यूनियन सेट हमारा जो रिलेशन है वो क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन, उसको सेट कैसे किया जाता है, उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे यूनियन सेट जो होता है बेटा, यूनियन ऑपरेशन का नाम हो गया यूनियन। यूनियन के अंदर क्या होता है, डिनोट तो आपको पता लग गया इसका, इस तरह करते हैं। और इसका जो मीनिंग होता है यूनियन का होता है बेटा हमारे पास और या बोथ। इस और जो है, और का अगर हम मीनिंग की बात करें तो हिंदी वाला और होता है ये, मीनिंग समझे तो और, यानी हिंदी वाला और, वैसे और लिखा हुआ है, इसको हिंदी वाला और की तरह मान के पढ़ के चलेंगे। अब और बोथ दोनों लिखे हुए हैं। अब होता क्या है बेटा इसमें, सपोज करिए हमारे पास क्लास 11th, मैंने उसके अंदर एक अपने पास सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, और अगर मैं दोनों के सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के अगर मैं एलिमेंट से ले लेता हूँ, बच्चों को इंक्लूड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास सेक्शन ए और सेक्शन बी का यूनियन हो जाएगा। इसको हम बेटा और से दिखाते हैं। विन डायग्राम अगर इसका मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, इसको दो पार्ट्स में बांट लेते हैं, एक की तरफ डेफिनेशन करेंगे और एक में हम शो करेंगे डायग्राम को। अब डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को हमेशा बड़े ऐसे रेक्टेंगल से दिखाते हैं। ये हमारे पास हो गया एक सेट है, कौन सा, यूनिवर्सल। इसके अंदर दो सेट है बेटा, एक तो सेट है ये ए और एक सेट है ये। ए सेट हो गया हमारे पास और एक हो गया बी सेट हो गया हमारे पास। दो सेट हमारे पास हो गए बेटा, एक सेट हो गया ए और एक सेट हो गया बी। और हमें क्या निकालना है बेटा, इसका यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालेंगे, क्या करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट कौन से, ए वाले और बी वाले, बोथ जिसके अंदर दोनों के अंदर है, यानी ए वाले और बी वाले कौन सा एलिमेंट हो जाएंगे बेटा, ये वाले सारे, ये वाले सारे, ये वाले सारे, और ये ए और बी दोनों इसके अंदर पूरे के पूरे इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये शो कर देगा हमारा, ये इसका डायग्राम। डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर कौन से सेट आएंगे, x is such that x belong to A और x belong to B, दोनों एलिमेंट आ जाएंगे, A के अंदर वाले भी और B के अंदर वाले भी। ये डेफिनेशन हो गई बेटा, ये इसका विन डायग्राम हो गया। अब एग्जांपल की अगर मैं बात कर लेता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। तो एग्जांपल के तौर पे हम क्या लेके चलते हैं, सेट मान लो हमने एक सेट ले लिया है A, और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 और 3, तीन एलिमेंट हो गए। एक सेट है बी,
उसके अंदर एलिमेंट मान लो मेरे पास हो गया बेटा 4 और 5, और अगर मैं A यूनियन B निकालना चाहूँ, मेरे पास A यूनियन B, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, A के एलिमेंट और B के एलिमेंट। एक इसके अंदर 3 और जोड़ ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। अब देखिए क्या लेंगे एलिमेंट, A वाले B वाले और दोनों में मिलते हैं वो भी, यानी A वाले से भी लेने हैं B वाले। रिपीटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले बताया था सेट्स के अंदर क्या है, रिपीटेशन डजंट मैटर, यानी 3 को इसके साथ भी एक बार लिख दो, इसके साथ भी एक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे, अलग अलग एलिमेंट लेंगे, जो पहले आ चुका है उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे 1, फिर लिखेंगे बेटा 2, यहाँ पे फिर लिखेंगे बेटा 3, और फिर लिखेंगे 4, और फिर लिखेंगे बेटा यहाँ पे 5, यानी 1 2 3 4 5 क्या हो गया बेटा, यहाँ पर A यूनियन हमारे पास B हो गया। ये हो गया इसका एग्जांपल। अब हम दूसरा जो ऑपरेशन देखेंगे बेटा वो देखेंगे हम। ये तो हमने क्या देखा, यूनियन देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, वेन डायग्राम देखा, उसका एग्जांपल देखा हमने। दूसरा जो हम करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा आप लिखेंगे बेटा, वो करेंगे हम इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। भाई इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का जो साइन होता है बेटा वो ऐसे उल्टा यू होता है, वो सीधा यू, ये यहाँ पे इनवर्ट उल्टा यू हो जाता है हमारा। और जो इसका मीनिंग होता है बेटा वो होता है एंड, AND, एंड या फिर कॉमन, इसका मतलब बोथ है, यहाँ पे लेंगे कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ, ये मीनिंग भी इसका हम समझ सकते हैं। वहाँ पे बोथ था बेटा, ये कॉमन इन बोथ है, ये ध्यान रखना, दोनों का बोथ समझ के मत कर देना कि सर दोनों में की बात लिख दी है। इसके मतलब है कॉमन इन बोथ, और या फिर एंड इसका मीनिंग होगा, और जो ये मीनिंग या फिर ये समझ सकते हैं जैसे इसमें और था, बोथ था, हिंदी वाला और था, इसमें क्या लेंगे हम कॉमन इन बोथ, जो चीज दोनों के अंदर है। और इंटरसेक्शन का साइन ये होता है हमारा। अब डेफिनेशन इसकी क्या होगी, डेफिनेशन हो जाएगी बेटा x is such that x belong to A, x belong to A and x belong to B, ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। विन डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करें हम तो विन डायग्राम भी बना देता हूँ मैं आपको। विन डायग्राम भी बनाएंगे हम यहाँ पे। इसका जो विन डायग्राम है बेटा वो क्या बन जाएगा, अभी देखते हैं। ऐसे ही एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, थोड़ा बड़ा लेते हैं ताकि क्लियर दिखे थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, दो सेट, एक तो यूनिवर्सल सेट से यू से दिखाएंगे, ऊपर यू लिखेंगे बेटा, फिर दो सेट लेंगे, एक सेट लेंगे A और एक सेट लेंगे B। एक सेट हो गया A और एक सेट हो गया B। अब ये यहाँ पे एक सेट है A और यहाँ पे सेट है बेटा B, दूसरे वाला जो सेट है वो है B, यहाँ पे सेट जो था हमारा वो था A। अब हम क्या कहा उसने, इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों के अंदर जो एलिमेंट है तो क्या हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे बेटा, वो ये एलिमेंट हो जाएंगे ये वाले। जो ये वाले एलिमेंट है वो बेटा देखिए, ये जो पोर्शन है ये A के अंदर भी है और ये पोर्शन B के अंदर भी है, तो इसको बोलेंगे बेटा हम क्या, इंटरसेक्शन। अब एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हम कर लेंगे तो कैसे, मान लो सपोज करिए हमने कोई भी एक सेट ले लिया है A, उसके अंदर एलिमेंट है 1 3 7 और 9। कोई दूसरा एलिमेंट सेट है B, उसके अंदर एलिमेंट है बेटा हमारे पास 7 8 और 9, 7 8 और 9। अब देखिए A इंटरसेक्शन B हमें निकालना है, हमें निकालना बेटा A इंटरसेक्शन B। कैसे निकालेंगे, A में कोई A जो है हमारा उसमें एलिमेंट और B जो क्या हो, दोनों में हो, जो A में भी होगा और B में भी होगा, उसको ले लेंगे। अब A के अंदर देखिए क्या कॉमन है, कॉमन मैंने बताया था इंटरसेक्शन का मतलब बोथ, बोथ इन, कॉमन इन बोथ, जो दोनों में कॉमन है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, और सेट बी ए के अंदर 9 है और बी के अंदर भी क्या है 9 है। तो ये जो दोनों सेट हो गए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो इसी तरह तीन अगर सेट दे देते हैं बेटा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक सेट और यहाँ इंक्लूड हो जाता है ऐसे, फिर हम पोर्शन अलग हो जाता है। इसमें भी 3 हो, 3 से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे ही 3 वाले को कर लेंगे जैसे हमने 2 वाले को किया है। अभी यूनियन हो गया बेटा, इंटरसेक्शन हो गया, तो थर्ड अपने आने वाला है उसको बोलेंगे डिफरेंस, माइनस इसको बोलते हैं हम डिफरेंस। डिफरेंस और डिफरेंस का क्या पढ़ेंगे हम, ओनली, इसका मतलब होता है ओनली, इसका मीनिंग होगा बेटा ओनली, साइन हो जाएगा हमारे पास, जैसे हम माइनस का साइन लगाते हैं वही इसका मतलब होता है ओनली। अब इसकी डेफिनेशन, ओनली हो गया तो अब क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर हो सकता है बेटा हमारा a माइनस बी हो सकता है, b माइनस ए हो सकता है, दोनों में अलग अलग मीनिंग होंगे। अब मान लो सपोज करिए मैं दोनों को दिखाऊंगा आपको, विन डायग्राम में भी दोनों देखेंगे, डेफिनेशन के अंदर भी दोनों देख लेंगे। मान लो ये वाला हमें शो करना है a माइनस बी, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, x इज सच दैट x a माइनस बी, a माइनस बी लेना हमने, तो क्या लेंगे हम, ओनली a वाले, एंड x बिलोंग टू a, बट क्या हो जाएगा x नॉट बिलोंग टू b, यानी हमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो a से तो बिलोंग करते हो लेकिन वो b में ना आते हो। दूसरे के लिए अगर करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे इसको, x इज सच दैट x बिलोंग टू b, x बिलोंग टू b, पर किसके साथ में होगा, x डज नॉट बिलोंग टू a। अब ये हमारे पास आ गया है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसके विन डायग्राम देखेंगे दोनों के, दोनों के लिए क्या करेंगे, एक विन डायग्राम देख लेंगे। पहले वाले के लिए क्या होगा, वही हमारे पास क्या होगा, एक सेट हो जाएगा जो कि यूनिवर्सल सेट है, अब यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया U, अब एक सेट यहाँ पे है A बेटा हमारे पास, और एक सेट हमने ले लिया है B, ये सेट A है और ये सेट हमारे पास क्या है बेटा B है। तो पहले वाले के ओनली है, सिर्फ A वाले लेने हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, B वाले को छोड़ देंगे, B वाले हैं उसको छोड़ देंगे, सिर्फ A तो ये है ओनली A, B वाले नहीं, B तो बेटा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो B वाले एरिया को बिल्कुल छोड़ देंगे, सिर्फ हम ये A वाला लेंगे, ये हो गया बेटा ओनली A, यानी इसकी बाउंड्री से बाहर B वाले से। फिर दूसरा जो है बेटा उसको लेंगे हम, दूसरे में क्या करेंगे हम, ऐसे ही एक विन डायग्राम बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट हो गया, उसके अंदर 2 सेट है बेटा, एक तो वन ये वाला A और एक ये सेट है हमारे पास B। अब उसके ओनली B का है, ओनली B का B से बिलोंग करेंगे, पर ऐसे नहीं करेंगे, तो ओनली B को क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट ऐसे करके, ये B इस बाउंड्री से बाहर, यानी अपना ये वाला जो एरिया है वो क्या हो जाएगा बेटा, ओनली B रिप्रेजेंट करेगा। आप एक बार क्या करते हैं, देख लेते हैं हम एग्जांपल भी, हमारे पास A कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 3, 7, 8 और 9, कोई सेट है B के अंदर है बेटा 8, 9, 10, 8, 9, 10, 7, 8, 9 और एक एलिमेंट हम लेते हैं कौन सा, 10, एक हमने एलिमेंट ले लिया यहाँ पे 10 ले लिया है, जो एक एलिमेंट हमने तो कौन सा लिया, दूसरा बेटा ये हमने एलिमेंट ले लिया है 10, ये 9 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया बेटा, ये 7 हो गया, और ये सेट हमारा B है। अब मेरे ख्याल से क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा मार्कर पहले वाला क्या था, थोड़ा सा वीक हो गया था, कमजोर हो गया था वो, अभी वो पिलाएंगे उसको दूध,
दोबारा ठीक हो गया आएगा, तब तक इस न्यू मार्कर से काम करेंगे। देखिए अब साफ दिख रहा है मेरे हिसाब से। ए है बेटा उसमें एलिमेंट है 3 7 8 9 और बी है बेटा वो है 7 8 9 और 10। हम पहले a माइनस बी देखेंगे बेटा, a माइनस बी। अब a माइनस बी के लिए क्या था, a माइनस बी के लिए अपना था x बिलोंग टू a यानी ओनली a, और b था तो क्या लिखेंगे ओनली b लिखेंगे। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा ओनली a, क्या हो जाएगा बेटा ओनली a हो जाएगा। तो ओनली a के अंदर b वाले एलिमेंट छोड़ दो। देखो 3 a b में है नहीं, सिर्फ a वाले लेने हैं, लेकिन b में अगर है तो वो छोड़ देंगे क्योंकि सिर्फ a वाले ही लेने हैं। जैसे 3 है यहाँ पे, 3 यहाँ नहीं है तो 3 को लेंगे। 7 यहाँ है, 7 यहाँ भी कट गया 7 तो, क्योंकि 7 b में जो इंक्लूड हो रहा हो तो लेना ही नहीं है भाई, सिर्फ a वाले लेने। लेकिन सिर्फ a वाले वो छोड़ देना जो b के अंदर भी है, लेने सिर्फ a वाले हैं, b से में कोई मतलब नहीं। a वाले लेंगे लेकिन उसको छोड़ देंगे जो b में भाग गया। सपोज करिए मेरे जो परिवार में है और सामने जो मेरा कॉम्पिटिटर है दूसरा परिवार है, तो मैं जब डिसीजन होगा तो मुझे क्या करना है, मेरे परिवार के सभी लोगों को इंक्लूड करना है, लेकिन वो लोगों को छोड़ देना है जो मेरे कॉम्पिटिटर के साथ मिले हुए हैं, नहीं तो भाई हार जाऊंगा मैं, सीधी सी बात है। वो अगर मेरे परिवार के लोग कॉम्पिटिटर के साथ मिल जाएंगे जा करके तो हार निश्चित है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे हम। तो क्या बेटा मेरे परिवार के वो लोग जो मेरे कॉम्पिटिटर के साथ मिले हुए हैं उनको छोड़ देना है, हालांकि वो मेरे परिवार के ही हैं। तो वही है बेटा, ए के परिवार वाले वो छोड़ देंगे जो बी के साथ जाके मिल गए हैं फाइट के टाइम पे। तो 3 है जो वो लेंगे क्योंकि वो मिला नहीं हुआ है। 7 वाले को छोड़ देंगे क्योंकि वो हराने पे तुला हुआ है, दूसरी पार्टी के साथ जाके मिल गया है। 8 को भी छोड़ देंगे क्योंकि बेटा वो दूसरी पार्टी के साथ जाके मिल गया है, और 9 को भी छोड़ देंगे क्योंकि बेटा वो भी जाके दूसरी पार्टी के साथ मिल गया है। केवल 3 ऐसा है जो मेरा अपना है, बाकी तीनों के तीनों जाकर के दूसरी पार्टी के साथ मिल गए हैं तो उसको छोड़ देंगे। ऐसा ही करना है। अब b माइनस ए के साथ बात करेंगे तो b माइनस ए क्या हो जाएगा। अब क्या है, जो सामने वाला परिवार है वो भी तो ऐसा ही करेगा, वो उन लोगों को छोड़ देगा जो मेरे साथ मिले हुए हैं, नहीं तो उनकी हार पक्की है। तो क्या करेंगे, 7 है वो छोड़ेगा क्योंकि 7 मेरे साथ आके मिल चुका है। वो क्या करेगा, 8 को भी छोड़ देगा क्योंकि 8 भी मेरे साथ आके मिला हुआ है। 9 को भी छोड़ देगा क्योंकि 9 मेरे साथ आके मिला हुआ है। तो उसके पास सिर्फ एक बंदा बच गया 10 वो बंदा है जो उसका खुद का अपना है, बाकी सब मेरे साथ आके मिले हुए हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने 3 पढ़े। एक हमारा और रह गया है जो इसका ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। उसको शो करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से इसको ऑपरेशन तो पता है, ये ऑपरेशन आपको, तो ये ऑपरेशन से सारे, तो नीचे स्पेस नहीं बचा है और हमें क्या करना है, एक ही टेबल में सबको दिखाना है ताकि आपको अलग अलग समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो क्या करेंगे बेटा, इसको इसी टेबल को थोड़ा सा ऊपर तक बढ़ा देंगे यहाँ तक, और फिर इसको ऐसे लिखेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर तक बढ़ाएंगे और इसी में इंक्लूड कर देंगे। अभी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में क्या करेंगे, कंप्लीमेंट में साइन कंप्लीमेंट का होता है, जैसे कोई मान लो सेट ए का कंप्लीमेंट निकालना तो यार के ऊपर ऐसे छोटा सी लगा देंगे, या फिर क्या करते हैं दूसरा तरीका क्या होता है, ए के ऊपर ऐसे डैश लगा देते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। जैसे हमने दूसरों को रिप्रेजेंट किया है, इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या है, या तो उस सेट के ऊपर सी लगा दो उसका छोटा सा, या फिर ए के साथ ऊपर डैश लगा देते हैं। 2 तरीके होते हैं इसके कंप्लीमेंट को पढ़ने के। अब कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट का मतलब होता है बेटा नॉट इन ए। क्या लिखेंगे, अगर कोई सेट ए है और उसका कंप्लीमेंट निकालना है तो उसके अंदर एलिमेंट कौन से आएंगे, एक्स इज सच दैट एलिमेंट ऐसे आएंगे एक्स नॉट बिलोंग टू ए, जो ए के अंदर नहीं है। अब डेफिनेशन तो मैंने यही लिख दी है इसकी, दोबारा यहाँ लिख देते हैं। इसका भी ऐसे ही करेंगे। वेन डायग्राम जो बनेगा इसका क्या हो जाएगा, एक्स इज सच दैट एक्स नॉट बिलोंग टू ए, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास। और उसके बाद उसका विन डायग्राम अगर बनाएंगे तो यहाँ ले लेते हैं विन डायग्राम। विन डायग्राम में क्या करेंगे, वही एक रेक्टेंगुलर हमने क्या कर दिया, एक सेट ले दिया, ये पूरा यूनिवर्सल सेट हमने मान के चलेंगे। ये यू हो गया बेटा, यहाँ पे 2 सेट हो गए हैं। यहाँ पे ए कोई इसके अंदर एक, क्योंकि कंप्लीमेंट क्या है 2 पे नहीं लगता भाई, यूनियन बनाएंगे उसमें 2 या 3 या 4 मोर देन 2 3 हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, इंटरसेक्शन भी 2 में ही निकलेगा और -2 की होगी। लेकिन कंप्लीमेंट सिर्फ एक अकेले एलिमेंट का होता है,
उसको क्या करेंगे, इसको हम वैसे इसको दिखाते कैसे हैं, इसका मीनिंग होता है बेटा u माइनस ए इज इक्वल टू ए। यानी अगर कोई सेट है, उस सेट को उसी के यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा उसका सेट का कंप्लीमेंट। सपोज करिए हमारे पास सेट ए है और हमें ए का कंप्लीमेंट निकालना है, तो बिल्कुल पीछे वाला एक बार इसको देखेंगे ध्यान से। ए माइनस बी क्या मतलब था, सिर्फ ए वाले जो बी में ना हो वो छोड़ देंगे। बी माइनस ए का मतलब क्या होता था, ओनली बी वाले। और इसमें क्या है, यू माइनस ए का मतलब क्या करेंगे, ओनली यू, ओनली यू, ओनली यू का मतलब उसमें ए वाले छोड़ देंगे, बाकी जो बच गए यू के वो ले लेंगे। तो इसको तो छोड़ना है ना भाई, यू माइनस ए का मतलब पूरे यूनियन में से ए वालों को छोड़ दो। ए वालों को छोड़ के जो एरिया बच गया हमारा, ये जो बाहर वाला जो एरिया है इस बाउंड्री के बाहर वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे ए कंप्लीमेंट को ये शो करेगा, ये क्या करेगा, ए कंप्लीमेंट को शो करेगा। ये होगा बेटा कंप्लीमेंट। निकालने की कोशिश करेंगे। अब एक तो हमेशा कंप्लीमेंट निकालेंगे तो एक तो यूनिवर्सल सेट हमें गिवन मिलेगा। जैसे कि यूनिवर्सल सेट मुझे दे दिया है 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये एलिमेंट मेरे पास गिवन है। उसने फिर एक ए सेट और मेरे को दे दिया है, सेट ए, और जो इसके एलिमेंट मुझे दिए हैं बेटा वो मुझे दिए हैं क्या, सपोज करिए मुझे दे दिए हैं बेटा यहाँ पे 4 5 6, और ए का कंप्लीमेंट मुझे निकालना है। तो कैसे निकलेगा ए का कंप्लीमेंट, भाई इनको छोड़ करके, यानी ए वालों को छोड़ के जो बाकी बच गए वो सारे मैं ले लूंगा। यानी मेरे परिवार में है 10 बंदे और दूसरा कोई सेट परिवार है उसमें है मेरे परिवार के 3 बंदे जाके मिल गए, तो 3 बंदों को मैं छोड़ना पड़ेगा वरना मेरी हार पक्की है। तो मैं क्या करूंगा, 4 और 5 और 6 इन 3 बंदों को छोड़ दूंगा, बाकी मेरे परिवार के जो बच गए उनको लिख लूंगा मैं। 1 को लिखूंगा मैं, 2 को लिखूंगा, 3 को लिखूंगा, 4 5 6 को छोड़ दूंगा मैं, 7 8 9 और 10 इसको मैं लिखूंगा। तो बेटा ये हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये जो ऑपरेशन है वो सेट्स के ऊपर हम लगा सकते हैं। ऑपरेशन नंबर कहीं से इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन हम पहले ऐसे पढ़ते हैं हमेशा, इसको पहले सीखेंगे फिर ये बनाना सीखेंगे, फिर जब ये थर्ड आएगा उसके बाद ये माइनस करना तो फिर ये आएगा, तो ये फोर्थ। ये इस तरह हमने पढ़ा है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे। डायग्राम मैंने आपको, डायग्राम को बता दिया मैंने आपको एग्जांपल्स करके दिखाए हैं, मैंने आपको डेफिनेशन सब की बताई हैं, मीनिंग सब का बताया है। ये हमारी कंप्लीट टेबल होगी। एक बार इस कंप्लीट टेबल को पॉज करके बिल्कुल अच्छे से एक बार समझना है, देखना है। वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। जहाँ भी आपको डाउट रहता है एक बार आप दोबारा से फिर से वीडियो पर जाइए और दोबारा से वीडियो को फिर देख लीजिए ताकि आपके डाउट से क्लियर हो जाएं। और वीडियो बार बार देखने के बाद भी आपका कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, मेरे